कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों से ना सावधान रहने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। और वो कुछ लोग तुम्हारे अपने ही हैं मेरे बच्चे। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बहुत खास भी हैं, जो तुम्हारे कुछ अपने भी हैं, जो तुम्हें अपना बना कर ना तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम हो कि बस प्यार में और इज्जत में आके ना चुप हो जाते हो। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन देख कर नज़रअंदाज कर रहे हो। तो ये गलत है ना मेरे बच्चे। किसी चीज़ को देखकर भी अगर तुम नज़रअंदाज कर रहे हो तो फिर गलत भी तुम खुद ही हुए ना। क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा? उन लोगों से सावधान रहो ना। वो लोग हमेशा दो मुखौटे लगाकर घूमते हैं, तुम नहीं जानते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश करो ना। जो चीज़ें मैंने तुम्हें दिखाई थी उनके लिए वो झूठ नहीं था। वो तुम्हारा शक सही था मेरे बच्चे, बिल्कुल सही था। तुम ना चीज़ों को देख लेते हो फिर नज़रअंदाज कर देते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो। और सुनो, आज रात को सोने से पहले ना मेरा नाम जाप करके सोओगे तुम। समझ रहे हो ना? मेरा नाम जाप करके सोओगे। और अब मत पूछना कि क्यों या कैसे। और सुनो, तुमने मुझे आजमाने की कोशिश की थी, तुम्हारे कान्हा को आजमाने की तुमने कोशिश की थी। तुमने कहा था कि हे कान्हा, अगर आप सच में हो तो आपको ये काम करना होगा। तुमने कुछ काम टालने की बात मुझसे कही थी कि वो काम टल जाए, कुछ दिनों के लिए उस तिथि तक टल जाए जब तक कि तुम सक्षम नहीं होते उस काम को करने के लिए। तो देखो, टाल दिया मैंने तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने सबको रोक दिया मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा काम हो सके। मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए जो भेज रहे हो ना, मेरे लिए वो भेजो। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मैंने जो तुम्हें काम दिया है ना मेरे बच्चे, जो तुम्हें सेवा सौंपी है ना, उस सेवा को तुम निभा रहे हो या नहीं निभा रहे मेरे बच्चे? उस सेवा को निभाओ। जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है ना, वो सेवा है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी सेवा है जो तुम निभा रहे हो मेरे बच्चे। वो अच्छों अच्छों के नसीब में नहीं होती मेरे बच्चे कि कोई भी ऐसे ही निभा लेगा। ऐसा कोई निभा नहीं सकता मेरे बच्चे। और सुनो, ये पूरी दुनिया को तुम देख रहे हो ना, ये पूरी दुनिया जो चल रही है ना, जो चल रही है वो मेरे इशारों पर चल रही है। ये पूरी दुनिया मेरे ही धुन पर थिरकती है मेरे बच्चे, मेरे ही कहने से चलती है। मैं जिसको जहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ ना, मैं वहीं तक उसे लेके जाता हूँ। जिस दिशा तक मैं उसे मोड़ना चाहता हूँ ना, उस दिशा से मैं उसे मोड़ भी देता हूँ मेरे बच्चे। तो तुम चिंता मत किया करो। ये पूरी दुनिया में तुम्हारे कृष्ण की मुट्ठी में है। सब कुछ मैं करता हूँ। और जो कुछ भी हेरा फेरी तुम्हारे आस पास चल रही है ना, उसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें सावधान करूंगा। जो भी हेरा फेरी है ना, सब तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या हो रहा है तुम्हारे पीठ पीछे और तुमसे क्या क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं ना, वो सब चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी ना तुम मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ। और इतना तुम पूछते हो, इतना सब कुछ करते हो ना, इतने सवाल जवाब तुम्हारे अंदर होते हैं ना, इतने असमंजस में तुम होते हो ना कि तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हें इतना तो मुझ पर भरोसा रखना चाहिए कि तुम्हारे कान्हा जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे भले के लिए है। तो अभी सवाल जवाब मत करो ना मुझसे। इस वक्त सवाल जवाब बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी दूंगा ना कि तुम अपने ज़िंदगी को बहुत गर्व से जियोगे, आँख उठाकर जियोगे, इज्जत के साथ जियोगे। ऐसी ज़िंदगी तुम्हें दूंगा, तुम चिंता मत करो। और जो तुम मेरा नाम जाप करते हो ना, वो यूं ही नहीं कर सकते। सीधे सीधे नाम जाप करने का ना आदेश सबके पास नहीं है। हर कोई मेरा नाम जाप नहीं कर सकता, सीधे सीधे नाम जाप नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर तुम कर रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम खुशनसीब हो, तुम मेरे वो बच्चे हो। तुम्हारी किस्मत जो है ना, वो मैंने खुद लिखी है मेरे बच्चे। और बार बार ना ये अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी क्यों, वैसी क्यों। कभी तुमने देखा है, जो सड़क के किनारे जो मेरे बच्चे रहते हैं ना, उनके पास दो वक्त का खाना भी नहीं होता, सर पे छत भी नहीं होती, आंधी तूफान से बचने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, बरसात से बचने के लिए कुछ नहीं होता, धूप से सर्दी से बचने के लिए कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास चाहे घर छोटा है या बड़ा है, कम से कम तुम्हारे सर पर छत तो है। कम से कम तुम आंधी से, तूफान से, सर्दी से, धूप से बचते तो हो। कम से कम तुम्हारे सर पे छत तो है। तुम्हारे पास दो वक्त का खाना तो है कि तुम दो वक्त का खाना खा पाते हो अपने घर में सुकून से, चैन से। तुम्हारे ऊपर कोई चिंता तो नहीं है ना कि कोई रास्ते से निकलेगा और तुम्हें उठा देगा। ये चिंता तो नहीं है ना तुम्हें। तुम अपने घर में आराम से सोते हो, चैन की नींद सोते हो तुम। तो सोचो ना उनका
कभी उनके बारे में भी सोचो, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या है और उनकी ज़िंदगी क्या है। और सुनो, जो मेरी दिल से मेरी आराधना करता है ना, उस बच्चे पर मेरी हमेशा दया होती है, हमेशा उस बच्चे पर मेरी करुणा होती है, हमेशा। और तुम अगर मेरे दर्शन करना चाहते हो ना, तो तुम्हें मेरे दर्शन करने से पहले किसी के दर्द को समझना होगा, उसके दर्द को महसूस करना होगा, किसी के आंसू को पोंछना होगा, और जो बेसहारा है ना, उसका सहारा बनना पड़ेगा तुम्हें। तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य मिल जाएंगे। तुम देख लेना, तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य ही मिलेंगे मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेंगे। और सुनो, घड़ी को ना घर में कभी बंद नहीं रखते मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर की घड़ी बंद हो गई है ना, तो उसे बंद मत रहने दो मेरे बच्चे, क्योंकि घड़ी का बंद रहना यानी कि समय का रुकना, तुम्हारी किस्मत का रुकना। तो ये सब मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। अपनी घड़ी को जितना जल्दी हो सके चालू करो। और सुनो, तुम्हें बहुत बेताबी है ना मुझसे मिलने की, बहुत मन है ना तुम्हारा तुम्हारे कृष्ण से मिलने का। तुम कृष्ण के बिल्कुल दीवाने हो, बिल्कुल भौरा जाते हो तुम कभी कभी, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तड़पने लगते हो मुझसे मिलने के लिए, और कभी कभी मैं भी तुमसे तड़पने लगता हूँ मिलने के लिए। तो जब मन करा करे ना, तो आ जाया करो, मथुरा आ जाया करो मेरे पास। कभी मन करे तो गोवर्धन की परिक्रमा भी आकर कर लिया करो, कभी मन करे तो खाटू श्याम चले जाया करो, कभी मन करे तो राधा रानी के पास चले जाया करो, उनकी गोद में बैठ जाओ जाकर। राधा रानी बरसाने की रानी है। जब वो प्यार बरसाती है ना अपने बच्चों पर, तो असीम बरसाती हैं, बहुत बरसाती है। उनके प्यार में ना कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। जब वो ममता दिखाने पर आती है ना, दया दिखाने पर आती है, प्यार बरसाने पर आती है ना, तो उन जैसा प्यार तो कोई बरसा ही नहीं सकता मेरे बच्चे। और जहाँ राधा रानी है ना, तो वहाँ तुम्हारे कृष्ण तो अवश्य ही होंगे मेरे बच्चे। अवश्य मैं वहाँ होता हूँ जहाँ मेरी राधा रानी होती है, तुम्हारी राधा रानी होती है। वहाँ हो जाया करो मेरे बच्चे, चले जाया करो उनके पास। और सुनो, मंगलवार वाले दिन ना मेरे बच्चे, तुम हनुमान चालीसा नित्य पढ़ा करो मेरे बच्चे। हर मंगलवार को तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है मेरे बच्चे। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुना करो, ज़रूर सुना करो मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की कृपा तुम्हारे घर पर बनी रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें हैं जो तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। और जब हनुमान जी का पहरा हो जाता है ना, तो वो चीज़ें वहाँ से भाग जाती हैं। तो उनका नाम स्मरण ज़रूर किया करो, और हर मंगलवार को ज़रूर किया करो। वो तुम्हारे घर पर पहरा देंगे। तुम्हारे घर पर ना कोई भी नकारात्मक चीज़ आने से पहले 10 बार सोचेगी कि वो आए या ना आए। तुम देख लेना, तुम्हारी चौखट लांग करना, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। और सुनो, जब भी कोई काम करते हो ना, तो किसी इंसान के भरोसे पर मत किया करो कि उसने तुमसे कहा है कि वो तुम्हारे काम में हाथ बटाएगा, और तुमने उसके भरोसे पर वो सारा काम खोल लिया। देख लिया ना इसका नतीजा, देखा ना कि ऐन मौके पे वो इंसान तुम्हारा हाथ छोड़कर, तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया, और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी तुम नहीं जानते उस काम के बारे में, और सारा सब कुछ नुकसान तुमने कर लिया खुद का। बल्कि उस काम को करो जिस काम को करने में तुम्हें रुचि हो, जिस काम को तुम बहुत अच्छे से कर सको ना। हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए, किसी और पर निर्भर होकर ना कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, और तुमने वही किया। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा मना करता हूँ कि काम वही करो जिस काम को तुम करने में बेहतरीन हो। उस क्षेत्र में जाओ जिसके तुम खिलाड़ी हो, जिसे तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिसमें तुम्हें कोई मात ना दे सके। ऐसे काम को चुनो, ऐसे काम को मत चुनो जो दूसरा कर सकता हो और तुम ना कर सको, और तुम्हें बार बार उससे मिन्नतें करनी पड़े, उस पर बार बार तुम्हें अपना प्यार जताना पड़े या दिखाना पड़े, या बहुत सारी चीज़ें तुम्हें उसकी मिन्नतें करके करवानी पड़े ना, तो वो सब बेकार है मेरे बच्चे, वो सब ठीक नहीं है। क्योंकि एक जैसा वक्त नहीं रहता मेरे बच्चे, और हर इंसान तुम्हारे पास हर वक्त नहीं रह सकता। तुम्हें खुद के कामों को खुद करना होगा मेरे बच्चे, सीखो उसे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।